स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम कुछ स्पेशल केस वाले नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज देखिएगा, आज का जो पॉइंट है वो है स्पेशल केस। और स्पेशल केस में हम सबसे फर्स्ट जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं कि ये रिंग है और रिंग के साथ यहाँ C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O और यहाँ मैंने लिखा है Z। ध्यान दें, अगर रिंग और रिंग के साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो डबल बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया मैंने, अर्थात ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ध्यान दें, रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O वाली कंडीशन है, तो इसको बोला जाता है सिनाम कंडीशन। ये आपका है सिनाम। और अब देखिएगा इसमें Z, अगर मैंने Z की जगह H रखा है और एक बार मैं Z की जगह OH रखूंगा, अगर हम Z की जगह H रखेंगे तो यहां से जो कंडीशन बनेगी वो होगी C डबल बॉन्ड OH, और H का मतलब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। और अगर ये एल्डिहाइड बनता है तो इसको बोलते हैं सिनामिक एल्डिहाइड। तो ये बनेगा सिनाम एल्डिहाइड। ऐसे ही हम यहां पर H की जगह OH यूज करते हैं। अगर हम यहाँ OH यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और एसिड बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनामिक एसिड। तो ध्यान दें, रिंग और रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच कार्बन sp2O अर्थात डबल बॉन्डेड हो और उस पर C डबल बॉन्ड O, जब यहाँ Z लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिनाम एल्डिहाइड, और यहाँ पर OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिनामिक एसिड। अब बात आती है नंबर 2। अगर नंबर 2 की बात करें हम तो यह है आपका OH, और यहां लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड O और Z। तो अगर रिंग के साथ OH और C डबल बॉन्ड O और Z वाली कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक। तो ये कहलाएगी आपकी सैलिसिलिक फॉर्म। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सैलिसिलिक फॉर्म है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर हम Z इक्वल टू क्या रख रहे हैं, H, और यहाँ हम क्या रख रहे हैं, Z इक्वल टू OH। अगर हम Z इक्वल टू H रखेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पर Z की रिप्लेस पर OH रखेंगे तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो अगर OH रखेंगे तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड और Z रखेंगे तो ये बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ध्यान दें, रिंग के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्डेड और C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं सिनाम, और अगर रिंग के साथ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और उसके साथ C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं सैलिसिल फॉर्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 3 की, जब तक आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और Z, अर्थात आपके C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O 2 कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट पर इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं पाइरुविक। तो ये पाइरु ग्रुप कहलाता है। तो अब देखिएगा, अगर हम Z के रिप्लेस पर H और Z के रिप्लेस पर OH, तो अगर हम यहाँ पर H लेंगे तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो इसको बोलते हैं पायरू एल्डिहाइड।
पायरुवीएल्डिहाइड। और अगर यहां पर हम OH लगाते हैं, तो यहां मैंने लगाया OH, तो OH लगाते ही क्या बन गया, एसिड, तो इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड हो गया और वो पायरुवीएल्डिहाइड हो गया। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड नंबर 4। नंबर 4 में मैंने लिया है ये, इसको बोलते हैं क्या, ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड से मैं CH2OH, इसका मैंने रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया, और इसी का रिडक्शन करके मैं एल्डिहाइड बना देता हूं। जब एक बार इसको अल्कोहल बनाया मैंने, इस ग्रुप मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, और एक बार कार्बोक्सिलिक को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। अगर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्जेलिक आपका ग्लाइको में बदल जाएगा। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड। और जब ये CH2OH में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। तो ध्यान दें, जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तब तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, और जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तब इसको बोलते हैं ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड। तो ध्यान दें, ग्लाई वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 में है O डबल बॉन्ड COH OH। इसका कॉमन नेम है कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। अब ध्यान दें, अगर यहां से मैं OH जो है उसको रिप्लेस कर दूं NH2 से, अर्थात एक OH ग्रुप को हटाकर वहां NH2 लगा दूं मैं, तो O डबल बॉन्ड CNH2, और ये क्या हो जाएगा, OH। इसको बोला जाता है कार्बेमिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है कार्बेमिक एसिड। और अगर यहां से मैं एक रिमेनिंग OH को भी हटाकर NH2 लगा दूं, तो ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, यहां भी NH2 और यहां पर भी NH2। इसको बोला जाता है यूरिया। तो ये आपका क्या है, यूरिया। तो ध्यान दें, अगर O डबल बॉन्ड C पर बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अगर एक NH2 और एक OH होता है तो उसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड, और अगर दोनों ही NH2 होता है तो उसको बोला जाता है यूरिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 6 में देखिएगा, हमने डाई एसिड्स के बारे में स्टडी किया था। तो अगर एक ही कार्बन पर हो तो ऑक्जेलिक, उनके बीच में एक कार्बन का डिफरेंस हो तो मेलेनिक, तो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक। तो यह है किसका, ग्लूटेरिक का। तो यह है आपके ग्लूटेरिक एसिड। ध्यान दें, डायरेक्ट हो तो ऑक्जेलिक, एक आ जाए तो मेलोनिक, और दो हो जाए तो एडेपिक, और उसके बाद में सक्सेनिक और ये ग्लूटेरिक। तो ये ग्लूटेरिक एसिड है। अब ध्यान दें, अगर इस ग्लूटेरिक एसिड में एक हाइड्रोजन को मैं NH2 से रिप्लेस कर दूं, अर्थात यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर NH2 ग्रुप लगा दूं, तो ध्यान दें, ऐसी कंडीशन पर आपका ये जो ग्लूटेरिक एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड। और अगर यहां पर आपके अगर COOH ग्रुप है, अर्थात एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, अगर ये वाला ग्रुप CONH2 एमाइड से रिप्लेस हो जाए, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को
एमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो ऐसी कंडीशन पर इसको बोला जाता है ग्लूटामीन। तो ध्यान दें, हमने कहा था अगर कंटिन्यूअस हो तो ऑक्जेलिक, बीच में एक हो तो मेलोनिक, दो हो तो सक्सेनिक, और अगर एक और बढ़ जाए तो ग्लूटेरिक। तो ये ग्लूटेरिक एसिड है। अगर यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो ग्लूटेरिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और NH2 लगा दे, और NH2 के जस्ट पास वाले एसिड को हम एमाइड में कन्वर्ट कर दें तो ग्लूटामिक एसिड आपके ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये 6 पॉइंट भी कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, स्पेशल केस का नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ से अभी कहा था कि कंटिन्यूअस एक ही कार्बन, मतलब कोई कार्बन का गैप नहीं हो तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक, बीच में एक हो तो मेलोनिक, और बीच में दो हो तो इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। यह है सक्सेनिक एसिड। अब ध्यान दें, अगर सक्सेनिक एसिड में एक हाइड्रोजन को हम OH से रिप्लेस कर दें, तो जैसे मैंने यहाँ OH लगा दिया, CH COOH, यहाँ पर CH2 COOH, तो ऐसी कंडीशन जो होती है इसको बोला जाता है मैलिक एसिड। तो ध्यान दें, अगर एक हाइड्रोजन अल्कोहल के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसको बोला जाता है मैलिक एसिड। और अगर यहां से एक हाइड्रोजन जो है उसका रिप्लेस हो जाता है NH2 ग्रुप से, तो आपकी बार में यहाँ NH2 ग्रुप ऐड करूंगा, तो यहाँ मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया है। और अगर NH2 ग्रुप लगा दूंगा तो ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एस्पार्टिक एसिड। तो ध्यान दीजिए किस में कन्वर्ट हो गया, एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब आपके एस्पार्टिक एसिड में से COOH जो ग्रुप है उसे मैं एमाइड में कन्वर्ट कर देता हूं। ये मैंने एमाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे इसको एमाइड में कन्वर्ट कर देंगे, आपका एस्पार्टिक जो एसिड है एस्पार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, एस्पार्जिन। तो ध्यान दें, सक्सेनिक एसिड था, सक्सेनिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को अगर NH2 से हम रिप्लेस करते हैं तो आपका सक्सेनिक एसिड जो है वो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्पार्टिक एसिड में अगर एक COOH ग्रुप है उसको CONH2 एमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एस्पार्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इधर मैलिक एसिड। हमने कहा कि अगर सक्सेनिक एसिड में एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस होता है तो उसको मैलिक एसिड कहते हैं। और अगर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को हम एक और OH से रिप्लेस कर दें, तो जैसे यहाँ पर हम बोथ साइड OH लगा दें, तो ऐसी कंडीशन पर इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टार्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टार्टेरिक एसिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर यहां से हम H2 रिप्लेस कर दे, अर्थात एक H यहां से और एक H यहां से, तो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के फॉर्म होने से दो फॉर्म आएगी, एक फॉर्म सिस होगी और एक फॉर्म कौन सी होगी, ट्रांस होगी। तो देखिएगा C डबल बॉन्ड C और COOH ये तो सिस फॉर्म है, और C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। तो ध्यान दे, एक इसकी सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है। तो जो सिस फॉर्म है उसको तो बोलते हैं मैलिक एसिड। तो ये कौन सी फॉर्म है, मैलिक एसिड। और ये कौन सी फॉर्म है, फ्यूमेरिक एसिड। तो ध्यान दे, अगर आपके सक्सेनिक एसिड में से H2 को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के अंदर जो सिस फॉर्म है उसे मैलिक एसिड और जो ट्रांस फॉर्म है उसे हम फ्यूमेरिक एसिड बोलते
हैं। तो दोबारा देख लीजिएगा, सक्सेनिक एसिड है, अगर सक्सेनिक एसिड में से H को हटाकर OH लगाएंगे तो मैलिक एसिड, और अगर एक और H को हटाकर OH लगा देंगे तो टार्टेरिक एसिड। सक्सेनिक एसिड में से एक H को हटाकर NH2 लगा देंगे तो एस्पार्टिक एसिड, और अगर COOH को एमाइड में कन्वर्ट कर देंगे तो एस्पार्जिन। ऐसे ही सक्सेनिक एसिड में H2 को हटा देंगे तो एक फॉर्म सिस, एक फॉर्म ट्रांस। सिस को बोलेंगे मैलिक एसिड और ट्रांस को बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। इसी के साथ ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट में मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। इस पर मैंने यहाँ भी COOH लगाया, यहाँ भी COOH और यहाँ भी COOH। जब इसका अपने आईपीसी नोमेनक्लेचर किया था तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर था प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दे, अर्थात हाइड्रोजन को हटाकर हमने OH ग्रुप लगाया है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर OH लगा देंगे तो OH के लगाते ये आपका सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह है सिट्रिक एसिड। अब हम डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आपके पास तीन एक जैसे वर्ड है, एक तो है मेलोनिक एसिड, एक है मैलिक एसिड और एक है मैलिक एसिड। तीनों के नेम एक जैसे होते हैं और इनके स्ट्रक्चर को मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेलोनिक एसिड। तो हमने पढ़ा था ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। तो बाई एसिड है, दो COOH के बीच में अगर एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। अब बात आती है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इसी के सिमिलर है, बट यहाँ पे CH2, COOH और OH, ये आपके मैलिक एसिड का पार्ट है। अब बात करते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर का पार्ट है, और कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। अर्थात ये भी डाइबेसिक एसिड है, बट सिस फॉर्म के अंदर जो है उसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान दें, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड और मैलिक एसिड के स्ट्रक्चर में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेलोनिक एसिड COOH, CH2 COOH को बोलते हैं। मैलिक एसिड CH2 COOH के साथ OH ग्रुप को बोलते हैं, और मैलिक एसिड सिस फॉर्म को बोलते हैं। अब हम यहाँ से अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम स्पेशल केस में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और इनके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें बताया अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड्स वो ग्रुप है जिनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक NH2, अर्थात एसिड और बेस दोनों ग्रुप जिनमें होते हैं उनको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ये एक अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर एक COOH और एक NH2 ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका एल्काइल। अब यहाँ पर R जो एल्काइल ग्रुप है, इसके स्थान पर हम किसी भी ग्रुप को मतलब यहाँ पर R के स्थान पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रखेंगे, जिससे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन होंगे। तो देखिएगा, हम R की वैल्यू क्या क्या पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने R इक्वल टू H रखा है, अर्थात हम R के स्थान पर H रखते हैं। अगर हम R के स्थान पर H रखेंगे अर्थात हाइड्रोजन रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, और इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। तो ये आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। तो ध्यान दें, अगर मैंने इस R के स्थान पर यहाँ पर H अर्थात हाइड्रोजन रखा है तो यहाँ से जो आपके पास अमीनो एसिड बनेगा वो ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अर्थात ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम R के स्थान पर H की बजाय मिथाइल रखेंगे। तो मैंने हाइड्रोजन के स्थान पर मिथाइल रखा है। जैसे मैं हाइड्रोजन के स्थान पर मिथाइल रखूंगा तो यहां से आपके पास जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो ये होगा, और इसको बोला जाता है एलाइनिन। तो ये एलाइनिन का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ से
थर्ड बात करते हैं आर। आर के में स्थान पे मैं अब की बार अब हम यहां पर आर के स्थान पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को रखेंगे, तो जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप को रखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो नाम है वो है वेलिन। नेक्स्ट हम अब आर के स्थान पर यहां रखेंगे आइसोब्यूटाइल। अब की बार हम आर के स्थान पर रखेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप को। जब आइसोब्यूटाइल ग्रुप को रखेंगे तो हमारे पास जो अमीनो एसिड ऑब्टेन होगा वो ये होगा। और इस अमीनो एसिड का नाम होगा ल्यूसीन। और अगर हम आर पे, तो हमने एक जगह आर पे हाइड्रोजन रखा, एक बार मिथाइल रखा, एक बार आइसोप्रोपाइल रखा, एक बार आइसोब्यूटाइल रखा। अगर हम आर के स्थान पर सेकेंडरी ब्यूटाइल रखते हैं, आपकी बार हमने आर के स्थान पे सेकेंडरी ब्यूटाइल रखा है। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल रखेंगे तो हमारे पास जो अमीनो एसिड ऑब्टेन होगा वो ये होगा। और इस अमीनो एसिड का नाम है, इसको ल्यूसीन बोलते हैं और इसको आइसोल्यूसीन बोलते हैं। तो ये आइसोल्यूसीन है। आप ध्यान दें, एकमात्र ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बाकी आपके जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सभी के सभी अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अर्थात सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से इसका छोटी स्क्रीन ले लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखना, हम आर में एक जगह हाइड्रोजन, एक बार मिथाइल, एक बार आइसोप्रोपाइल, एक बार आइसोब्यूटाइल और एक बार सेकेंडरी ब्यूटाइल रखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हम अभी हमने कहा कि अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला यह है। आपकी बार मैंने यहाँ पर CH2COOH ग्रुप को रखा है, तो इसको बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड। और अब मैंने COOH के स्थान पर एमाइड रख दिया, सेम यही है, बट हमने एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके एमाइड रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एमाइड रखूंगा, आपका एस्पार्टिक एसिड एस पैरा रहेगा। तो ध्यान दें, अगर CH2COOH रखेंगे तो एस्पार्टिक एसिड, और अगर COOH को एमाइड से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा एस्पराजिन। अब ध्यान दें, इसी में हमने क्या करा, अभी CH2 और COOH रखा था, अब की बार हमने एक CH2 ग्रुप और इंक्रीज कर दिया। तो जैसे हम एक COOH ग्रुप इंक्रीज करेंगे, ये आपके एस्पार्टिक से ग्लूटामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2COOH इस ग्रुप को बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड। और आपके जो ग्लूटामिक एसिड है इसमें COOH के स्थान पर हम एमाइड को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर एमाइड लिखता हूं। तो यहां पर हमने ये एमाइड रख दिया। तो एमाइड के रखने से आपका जो ग्लूटामिक एसिड है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा ग्लूटामीन। तो ध्यान दें, हमने आर के स्थान पे CH2COOH, अगर CH2COOH रखेंगे तो एस्पार्टिक एसिड, और COOH के स्थान पर CONH2 रखेंगे तो एस्पराजिन। और अगर CH2 के यहाँ पर एक और मिथाइल हम रख देंगे तो CH2COOH रख देंगे तो इसको ग्लूटामिक एसिड, और COOH के स्थान पे CNH2 रख देंगे तो इसको बोलेंगे ग्लूटामिन। अब आप इसका यहाँ से छोटी स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट COOH, NH2, H और R। हमने सबसे पहले रखा यहाँ पर CH2OH, एक बार रखेंगे हम यहाँ पर CH2SH और एक बार रखेंगे CH2PH। जब CH2OH रखेंगे तो इसका नाम होगा सेरिन, और जब CH2SH रखेंगे तो इसका नाम होगा सिस्टीन।
और जब हम यहाँ CH2PH रखेंगे तो इसका नाम होगा फिनाइल एलाइनिन। तभी हमने एलाइनिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उस एलाइनिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर तो देखो एलाइनिन के स्ट्रक्चर में क्या था, मिथाइल। हमने मिथाइल में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, PH, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एलाइनिन। इसी के साथ मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और उनको याद करने की ट्रिक्स बताई है, आपको ये लर्न करने हैं। इसका आप छोटी स्क्रीन ले लीजिएगा। इसी के साथ ही आपका स्पेशल नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन अर्थात स्पेशल कॉमन नेम पोर्शन कंप्लीट होता है।